बार एक जंगल में टूनी चिड़िया का परिवार रहता था। वो लोग बहुत ही सीधे साधे थे। टूनी चिड़िया की बड़ी बहू मुनमुन वो पढ़ी लिखी और सुंदर भी थी। उसे सजने संवरने और मेकअप करने का बहुत ज्यादा शौक था। टूनी चिड़िया की बेटी बुलबुल दिखने में बहुत ज्यादा साधारण थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बहू से कहती है, बहू ये क्या दिन भर अपने चेहरे पे लिपा पोती करती हो? ढंग से घर का काम करो, दिन भर अपनी ब्यूटी संभालने में लगी रहती हो। माँ मैं घर का सारा काम कर चुकी हूँ, अब मैं समय निकाल के अपने चेहरे पे थोड़ा सा मेकअप कर लूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, अगर मैं अपना मेकअप ना करूँ तो मैं सारा कोर्स भूल जाऊंगी। कितना अच्छा होता अगर मैं यहाँ पर ब्यूटी पार्लर खोल लेती, मोहल्ले की चिड़िया जो इधर उधर जाती है वो मेरे पास आ जाती। तुमको जरा सा क्या कह दिया, तुम तो भाषण ही देने लगी। और टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। एक दिन बुलबुल मुनमुन से कहती है, भाभी तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो और तुम्हारे पर भी कितने ज्यादा चमकीले हैं। काश मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर होती। क्या करूं दीदी, मैं भी तुम्हें सुंदर बनाना चाहती हूँ लेकिन मम्मी मुझे करने ही नहीं देती। तुम तो जानती ही हो मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, मैं तुम्हें इतनी सुंदर बना दूंगी कि तुम खुद को पहचान ही नहीं पाओगी। अरे बहू क्यों तुम मेरी बेटी को बहका रही हो? ज्यादा सजने संवरने में पैसे लगते हैं। खबरदार बहू, अगर तुमने मेरी बेटी के चेहरे पर लिपा पोती की तो मैंने आज तक मेरी बेटी के पैरों पर सरसों के तेल के अलावा कुछ नहीं लगाया है। और ये जो तुम शैम्पू वैम्पू लगाती हो इससे क्या होने वाला है? मेरे लिए तो एक्स्ट्रा सोप ही जिंदाबाद है। मैं उससे बर्तन भी धो लेती हूँ और अपने बालों को भी धो लेती हूँ। खाना बनाने के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, मैं उससे पका भी लेती हूँ और अपने बालों को भी लगा लेती हूँ। खाना भी बन जाता है और बालों में भी लग जाता है, अलग से कुछ पैसों का खर्च नहीं होता। ऐसी अमीरों वाली आदत मेरी बेटी को मत लगाना। पक्षी दिन भर मेहनत करता है तो 2 रोटी कमाता है और तुम इन पैसों को क्रीम पाउडर में खत्म कर देती हो। हाय ये हमारे घर में कैसी बहू आ गई, मेरे तो कर्म ही फूट गए। मैंने कितने बार कालू बेटी से कहा कि वो भी किसी लड़की से शादी कर ले, लेकिन उसे शहर की लड़की से ही शादी करनी थी। तभी कालू कौवा मेहनत मजदूरी कर कर अपने घर आता है और अपनी माँ को बताता है, माँ कल बुलबुल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उसे अच्छे से तैयार कर देना। बुलबुल बेटा कल तो अपने बालों में अच्छे से सरसों का तेल लगा देना, तुझे मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू मेकअप कर लेगी तो लड़के वाले तुझे चुड़ैल समझेंगे। अगले दिन बुलबुल को देखने लड़के वाले आते हैं, लेकिन लड़का बुलबुल को देख के रिजेक्ट कर देता है। लड़के वालों के चले जाने के बाद मुनमुन बहू टूनी चिड़िया से कहती है, माँ अगर आप मुझे मेकअप करने की इजाजत दें तो फिर मेरा कमाल देखिएगा, मैं बुलबुल को एकदम अच्छे से रेडी कर दूंगी। ठीक है अब तुम कह रही हो तो ये भी करके देख लेते हैं। टूनी चिड़िया को आखिरकार मुनमुन के आगे झुकना ही पड़ता है। अगली बार जब लड़के वाले बुलबुल को देखने आते हैं तो बुलबुल चाय लेकर आती है। ये लीजिए मेरी नंद साहिबा आगे, देख लीजिए मेरी नंद कितनी ज्यादा खूबसूरत है और मेरी नंद सर्वगुण संपन्न भी है, पूरी तरह से तसल्ली कर लीजिए। तभी बंटी कबूतर की माँ कहती है, बेटा तू भी तसल्ली कर ले, फिर ये मत कहना कि माँ तुमने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई है। मोंटी कबूतर के ऊपर बुलबुल चिड़िया की खूबसूरती का जादू चढ़ चुका था। माँ मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, मैं सिर्फ इसी से ही शादी करूँगा। बुलबुल चिड़िया की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। बुलबुल चिड़िया की विदाई हो जाने के बाद टूनी चिड़िया मुनमुन चिड़िया से कहती है, बहू मैंने हर बार तुम्हारी मेकअप के लिए तुम्हें डांटा, लेकिन आज इसी मेकअप की वजह से मेरी बेटी की शादी इतने अच्छे बड़े घर में हो गई। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ बहू। तो ये थी आज की कहानी। बहुत समय पहले एक जंगल में टुनटुनी अपने पति कबूतर के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। उनके 2 बच्चे भी थे जिनका नाम रानी चिड़िया और टुनटुनी था। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर का एक छोटा सा सुखी परिवार था। एक दिन बाजार से टूनी चिड़िया कुल्फी बनाने का सामान खरीद कर आ रही थी और उसी समय गुंदू बाघ इस पर हमला कर देता है और इसका शिकार कर लेता है और उसे मार देता है। अपनी माँ की मौत के बारे में सुनकर उसके
बच्चे बहुत ज्यादा रोने लगे। पापा ये सब क्या हो गया, माँ के साथ ये सब किसने किया। बंटी कबूतर उन दोनों बच्चों को चुप कराने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद वो बच्चे चुप हो जाते हैं। अब इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और घर का सारा बोझ बंटी कबूतर के खांधों पर आ गया था। एक दिन बंटी कबूतर की मौसी उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है। बंटी बेटा, तुम लोगों की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती, तू मेरी एक बात मान, बच्चों की खातिर तू दूसरी शादी कर ले। कब तक तू अपना कारोबार छोड़ के इन बच्चों की देखभाल करता रहेगा। बंटी कबूतर को अपनी मौसी की बात सही लगती है और कुछ दिन बाद वो नीलू चिड़िया से शादी कर लेता है। नीलू चिड़िया बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखने लगती है और इस तरह एक महीना गुजर जाता है। एक दिन नीलू चिड़िया अंडा देती है और अंडा देने के बाद उसका बर्ताव बच्चों के प्रति बदल जाता है। एक दिन वो बहनें साथ में बैठी होती है और तभी नीलू चिड़िया उन दोनों को बुलाती है। हे टुनटुनी, मेरी बात सुन, अब से तेरा खेलना कूदना सब बंद और आज से तू अपनी बहन के साथ मिलकर घर का सारा काम करेगी। डर के मारे दोनों बच्चे काम करने लगते हैं और काम करते करते रात हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आती है। उसे देखकर टुनटुनी डर जाती है। टुनटुनी बेटा, मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम लोग सुबह से काम कर रहे हो, अब जाओ आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तुम्हारी सौतेली माँ नीलू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब वो दोनों बच्चे आराम करने के लिए चले जाते हैं और भूतिया टूनी चिड़िया सारा काम कर देती है घर का। एक दिन जब बच्चे सो रहे होते हैं, नीलू चिड़िया बंटी कबूतर को ले जाती है और कहती है, तुम देख रहे हो ना जी, तुम्हारे दोनों बच्चे कितने आराम से सो रहे हैं। मैं दिन भर काम करती हूँ और इन्हें जरा भी परवाह नहीं। अब मुझसे इनके नखरे बर्दाश्त नहीं होते, तुम इन्हें ले जाकर कहीं छोड़ दो। कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा भी अंडा से बाहर आ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इनके साथ रहकर निकम्मा बन जाए और अगर तुमने इन बच्चों को कहीं दूर ले जाकर नहीं छोड़ा तो मैं अपने मायके चले जाऊंगी, फिर अपना काम धंधा बंद करके अपने बच्चों को संभालते रहना। नीलू, तुम जैसा कहती हो मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना। बंटी कबूतर अपने दोनों बच्चों को ले जाकर जंगल के बाहर छोड़ देता है और कुछ देर बाद वो दोनों बच्चे भूख के कारण इधर उधर भटक रहे थे। अचानक उन्हें एक पहचानी आवाज सुनाई देती है, कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, मजेदार कुल्फी। रानी, वो देखो अपनी माँ कुल्फी बेच रही है, चलो हम जाके खाते हैं। दोनों बच्चे उस भूतिया आत्मा के पास जाते हैं। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, हमें भी कुल्फी खानी है। फिर टूनी की आत्मा उन दोनों को कुल्फी देती है और कहती है, ये लो बच्चों कुल्फी, तुम जी भर के खाओ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। वो टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। बच्चों, आज से तुम मेरे साथ इसी घोंसले में रहोगे, मैं तुम दोनों को बहुत प्यार दूंगी। इस तरह वो दोनों बच्चे अपनी माँ की आत्मा के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।